फार्मा रिसर्च की ओर से आज हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल रिसर्च के बारे में। ये एक ऐसा फील्ड है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट या प्रोफेशनल इस सेक्टर में अपना करियर बनाने की सोच रहा है तो ये खास जानकारी उनके लिए एक बेहतरीन गाइड साबित होगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्लिनिकल रिसर्च होता क्या है। देखिए, ये वो साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे ये पक्का किया जाता है कि कोई भी नई दवा, कोई भी नया मेडिकल ट्रीटमेंट हम तक पहुंचने से पहले पूरी तरह से सेफ और असरदार हो। मतलब इसी मजबूत नींव पर आज की पूरी मॉडर्न मेडिसिन टिकी हुई है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस फील्ड को लेकर इतनी बातें हो क्यों रही हैं? इसका जवाब आपको इस एक नंबर से मिल जाएगा। सिर्फ भारत की बात करें तो 2030 तक 10 लाख से भी ज्यादा नई जॉब्स आने का अनुमान है। सोचिए जरा, ये एक जबरदस्त ग्रोथ है जो दिखाता है कि यहाँ कितने बड़े मौके बनने वाले हैं। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। आज मार्केट कैसा है, भविष्य में ग्रोथ के क्या चांस हैं, सब कुछ, ताकि इस करियर की एक पूरी साफ तस्वीर सामने आ सके। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले ये देखते हैं कि आज, अभी, इस वक्त क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया असल में दिखती कैसी है और मौके कहाँ-कहाँ पर हैं। अब ये जो ग्लोबल मार्केट का बंटवारा है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा प्लेयर है 50% हिस्सेदारी के साथ। लेकिन जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि भारत जैसे उभरते हुए बाजार बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। ये स्लाइड आपको भारत और अमेरिका के बीच का स्केल दिखाएगी। एक तरफ अमेरिका, जहां हर साल 1.5 लाख से भी ज्यादा ट्रायल्स होते हैं, और दूसरी तरफ भारत, जहां 1500 से ज्यादा CROs यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं। दोनों ही देशों में लाखों प्रोफेशनल्स इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ क्यों रहा है? इसकी कुछ बहुत ठोस वजह हैं। पहली, यहाँ की बहुत बड़ी और डाइवर्स आबादी। दूसरी, यहाँ इंग्लिश बोलने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ अमेरिका के मुकाबले कॉस्ट लगभग 60% तक कम आती है। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये भारत की विस्फोटक ग्रोथ की कहानी खुद बताते हैं। सोचिए, 2022 में जो मार्केट $1.5 बिलियन का था, वो 2030 तक $15 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब 10 गुना बढ़ा। इससे साफ पता चलता है कि आने वाले साल इस इंडस्ट्री के लिए कितने बड़े होने वाले हैं। चलिए अब एक काम की बात करते हैं। इस वक्त भारत और अमेरिका में 1,20,000 से ज्यादा एक्टिव जॉब्स हैं। तो उन्हें ढूंढे कैसे? तरीका सिंपल है। पहले सही जॉब टाइटल पता करें, जैसे CRA, डेटा मैनेजर वगैरह। फिर इंडीड, बायोस्पेस और फार्मा रिसर्च पोर्टल जैसी वेबसाइट्स पर जाकर इन टाइटल्स को कीवर्ड की तरह यूज करके सर्च करें। ठीक है, आज की बात तो हो गई, लेकिन किसी भी करियर में सबसे जरूरी होती है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, है ना? तो अब उन वजहों को समझते हैं जो इस करियर को एक मजबूत और सिक्योर भविष्य देती हैं। देखिए, दुनिया में कुछ ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं जिन्हें कोई नहीं रोक सकता। जैसे दुनिया भर में लोगों की उम्र बढ़ रही है और साथ ही क्रोनिक बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि नई दवाओं और नए इलाजों की जरूरत भी लगातार बढ़ती जाएगी, और यही जरूरत इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है। और इस ग्रोथ को और भी ज्यादा रफ्तार दे रही है टेक्नोलॉजी। AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सब मिलकर क्लिनिकल ट्रायल्स को पहले से कहीं ज्यादा फास्ट, एफिशिएंट और सटीक बना रहे हैं। ये एक तरह की क्रांति है जो रिसर्च करने का पूरा तरीका ही बदल रही है। CROs यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ये वो कंपनियां हैं जो बड़ी दवा कंपनियों के लिए रिसर्च का काम आउटसोर्स पर करती हैं। और इनकी मार्केट ग्रोथ देखिए, 2019 के $38 बिलियन से बढ़कर 2026 तक $90 बिलियन होने का अनुमान है। ये सीधा सीधा इशारा है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझिए। इंडस्ट्री तो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन उस रफ्तार से ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे हैं। ये जो टैलेंट गैप है ना, ये सर्टिफाइड लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, मतलब बेहतरीन जॉब सिक्योरिटी। तो ठीक है, भविष्य मजबूत है, ग्रोथ की गारंटी है। ये सब समझने के बाद अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, पैसा। इस फील्ड में कमाई की क्या क्षमता है? चलिए नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि तजुर्बे के साथ सैलरी कैसे बढ़ती है।
एक एंट्री लेवल क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के तौर पर करियर की शुरुआत लगभग $41,000 से हो सकती है, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर यही सैलरी $1,22,000 से भी ऊपर जा सकती है। ये वाकई में एक शानदार ग्रोथ है। अब अगर भारत और अमेरिका की तुलना करें तो भारत में सीनियर लेवल पर सैलरी 18 से 25 लाख सालाना तक पहुंच सकती है। वहीं अमेरिका में एक प्रोजेक्ट मैनेजर $1,30,000 से भी ज्यादा कमा सकता है। हाँ, ये सच है कि दोनों देशों में रहने का खर्च अलग अलग है, लेकिन एक बात साफ है, दोनों ही जगहों पर इस करियर में फाइनेंशियल ग्रोथ की मजबूत गुंजाइश है। तो सैलरी की बात हो गई, अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं और ग्लोबल पिक्चर को देखते हैं। अब हम ये समझेंगे कि दुनिया में रिसर्च के नए हॉटस्पॉट्स कहाँ बन रहे हैं और वो कौन से नए ट्रेंड्स हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य तय करने वाले हैं। ये मैप सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक पूरी कहानी बयां कर रहा है। दुनिया भर में फैले करीब 2 लाख एक्टिव क्लिनिकल ट्रायल्स ये साफ दिखाते हैं कि ये काम अब सिर्फ कुछ गिने चुने देशों तक सीमित नहीं रहा। ये एक ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है और दुनिया के हर कोने में नए मौके बन रहे हैं। और भविष्य सिर्फ अमेरिका या यूरोप का नहीं है। भारत और चीन तो तेजी से बड़े हब बन ही रहे हैं, पर उनके साथ साथ ब्राजील, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका जैसे नए देश भी इस रेस में शामिल हो रहे हैं। साथ ही एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेंड्स भी इस इंडस्ट्री को नई दिशा दे रहे हैं। तो इन सारी बातों को जानने के बाद एक एम्बिशियस प्रोफेशनल के लिए इसका मतलब क्या है? यहाँ से आगे का रास्ता कैसा है? देखिए, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। ये एक ऐसा करियर है जो मजबूत है क्योंकि इसमें बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है। ये स्टेबल है क्योंकि ये बढ़ती आबादी जैसी सच्चाइयों पर टिका है, और ये फ्यूचर प्रूफ है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। और हाँ, भारत टॉप 5 ग्लोबल हब में से एक बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये करियर दवा और इलाज के भविष्य को शक्ल देने का एक सीधा मौका देता है। इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए बस एक ही चीज जरूरी है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना और सर्टिफिकेशन हासिल करना। तो सवाल यही है कि मेडिसिन के इस भविष्य को बनाने में आपकी क्या भूमिका होगी? और अगर इस रोमांचक सफर को शुरू करना चाहते हैं तो फार्मा रिसर्च के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के बारे में जरूर पता करें। उनसे संपर्क करें, वो सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकते हैं।